दोस्तों नमस्कार। दिवाली गुजर गई, चुनावी मौसम चल ही रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिसात बिछी हुई है। महाराष्ट्र में हालांकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा वाला खेल करने की जुगत में, जहां 288 सीटों पर 8,000 के करीब प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। इस बीच में एक नारा जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो योगी आदित्यनाथ ने दिया और वो नारा हरियाणा में भी दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे। उसी समय ये नारा दिया गया था और ये बीजेपी ने जैसे एंडोर्स कर लिया कि इस नारे की वजह से ही उन्हें चुनावी जीत हासिल हुई है और इसीलिए पोस्टर लगने लगे महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ। वैसे भी योगी आदित्यनाथ इस समय फायर ब्रांड हिंदुत्व के चेहरे हैं, बुलडोजर बॉय आप कह सकते हैं, जो तुरंत न्याय करते हैं। कोई दलील, कोई अपील, कोई वकील नहीं। कुछ समाजों के लिए वो आतंक का पर्याय हैं। मुसलमान हो, यादव हो, दलित हो, इनके लिए तो योगी आदित्यनाथ आतंक का पर्याय बन चुके हैं। और वही योगी आदित्यनाथ अपने एक टैगलाइन के साथ महाराष्ट्र में चारों तरफ दिख रहे थे। लेकिन इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नसीहत दे डाली अपने ही पार्टी के लोगों को। ये बात मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की इसलिए कर रहा हूं कि जो पहले की पृष्ठभूमि थी उसके साथ खड़गे जी की ये नसीहत कैसे जुड़ती है, इसको ही मैं समझाऊंगा कि कैसे खड़गे के जाल में नरेंद्र मोदी फंस गए। अब वो जाल क्या था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सरकारों को, अपनी पार्टी की सरकारों को, जो अभी 3 जगह हैं, वो तेलंगाना में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है और हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है। इन सरकारों के बनने के पहले यानी चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे किए थे और बहुत जमीनी वादे, महिलाओं की पेंशन से लेकर के और महंगाई और बेरोजगारी तक को, एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, परिवहन को लेकर के, महिलाओं को फ्री परिवहन को लेकर के, ये कुछ वायदे थे जिन वायदों को कांग्रेस की सरकारें निभा रही हैं। लेकिन तेलंगाना और कर्नाटक में एक किसी नेता ने कह दिया कि हम समीक्षा करेंगे और उसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को एक नसीहत के रूप में कांग्रेस पार्टी के सामने रखा कि नहीं साहब, वादे वही करें जो आप निभा सकें। ये कहना भर था कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लगा जैसे मिल गया, मुद्दा मिल गया और धाए धाए करके बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया और इससे प्रोत्साहित होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्वीट अंग्रेजी में दे मारे और उन 5 ट्वीट में कांग्रेस पार्टी के वादों की नाकामी को उन्होंने दिखा दिया कि देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करती है, कांग्रेस पार्टी वादे पूरे नहीं कर पाती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के वादों में विश्वास न करें वगैरह वगैरह। और यहीं से नरेंद्र मोदी फंस गए। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वो 5 ट्वीट किए, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तैयारी के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने ट्वीट मारा मोदी जी को जवाब देते हुए कि छल, प्रपंच, झूठ, फरेब, व्यापार, इस पर ही आपकी सरकार चल रही है, कपट पर सरकार चल रही है। और जनाब प्रधानमंत्री जी, आपने तो वादे किए थे, आप भूल गए क्या? 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में आना था, वो तो अमित शाह ने कह दिया था, जुमला था। 2 करोड़ रोजगार का वादा, काला धन वापस आने का वादा, भ्रष्टाचार खत्म होने का वादा, यहां तक कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये भी वादा। कुछ दूसरे लोगों ने, रामदेव बाबा जैसे लोगों ने, जो उनके पिट्ठू हैं,
इस पर सवाल दागे जाने लगे और लोग पूछने लगे कि जो 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था, क्या चाइना के लोगों को दिया? सरदार पटेल की मूर्ति तो आपने वहीं से बनवाई। जो 15 लाख खाते में आने थे वो क्या अडानी साहब के खाते में चले गए? और ये वो प्रधानमंत्री हैं जो अपने दोस्त को दुनिया का नंबर 1 कारपति बनाने पर तुले हुए हैं। वो बात अलग है कि यहां सबसे ज्यादा कुपोषित और भखमरी का शिकार ये देश बन चुका है। ये सर्वे आ रहे हैं। इस देश के 81 करोड़ लोगों को सरकार के अनुसार लाइन में लग करके 5 किलो राशन दिया जा रहा है। गरीबी और अमीरी के बीच फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, अगर आपको जानना और समझना है तो जरा अपने शहर के मंदिरों के तरफ एक आंख उठा करके देख लीजिए कि जो लाइन 2014 के पहले लगती थी उस लाइन में वृद्धि हुई है या लाइन वो छोटी हुई है। मेरा अपना इंस्पेक्शन मैंने देखा है जाकर के कानपुर में, लखनऊ में, कि मंदिरों के सामने लाइनें 2 गुनी 3 गुनी हो गई और मैंने कई लोगों को लगा करके ये पता करवाया कि ये कौन लोग हैं। वो प्राइवेट जो नौकरी करते थे वो लोग हैं, नौकरियां छूट गई। वे लोग हैं जो अब मजदूरी नहीं कर सकते, वो लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि उनके बेटे, उनके परिवार के लोग उनको खिलाने में सक्षम नहीं है। 5 किलो राशन में क्या वो गेहूं की कोहरी बना करके खाएंगे या केवल आटा पीस करके उसको ऐसे ही कच्चा खा जाएंगे? ये नहीं संभव है। एजुकेशन की तो हवा निकाल दी मोदी जी ने। जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे वो भी खत्म हो गए और इन 10 सालों में क्या कोई एक भी यूनिवर्सिटी बनी? उल्टे जेएनयू से लेकर के जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज पर हमले किए गए ताकि जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजते थे और सपने देखते थे आईएएस बनने के, सपने देखते थे इंजीनियर डॉक्टर बनने के, एमबीए करके मैनेजमेंट का जो सपना देखते थे, बाहर जाकर के विदेश में काम करने का जो सपना देखते थे, वो सपने सारे खत्म हो गए। और मोदी जी के जो वायदे थे वो जुमले साबित हो गए। किसानों की आमदनी बढ़ी क्या? उनकी उल्टा किसान जो आंदोलन करने के लिए गए थे एमएसपी की डिमांड में, 750 किसान की शहादत हो गई। मोदी जी ने यूपी चुनाव के पहले वादा किया और लेकिन आज तक नहीं निभाया। तो ये पैसा गया कहां? काला धन कहां चला गया? बाबा रामदेव के यहां चला गया या जय शाह के पास चला गया? एजुकेशन के नाम पर सब कुछ खत्म है और नेताओं के बेटे तो कोई आईसीसी का सेक्रेटरी है, कोई नेता का बेटा एलएलएम कर रहा है कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है। नेताओं के, बीजेपी नेताओं के बेटा बेटी सब विदेश में जाकर के पढ़ रहे हैं और वो थमा दे रहे हैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के नौजवानों के हाथ में कि ये झंडा पकड़ो, चढ़ जाओ मस्जिद के ऊपर, लगाओ नारे और फिर उसके बाद जो तुम्हारा हो तुम जानो। ये हालात बना दिए। तो जैसे ही ये तार छेड़ा नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस पार्टी तो झूठे वायदे करती है, जुमले हैं उसके वायदे, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने दनादन प्रहार किया और मोदी जी को अपना एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा। 5 में से एक तीसरा डिलीट कर दिया उन्होंने। और अब कांग्रेस पार्टी की जो 3 जगह सरकार है, तीनों ही मुख्यमंत्री एक्सपोज कर रहे हैं मोदी जी को कि देखिए हमने तो ये वादे किए थे। सिद्धारमैया से लेकर के डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक में, या सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ये सब आ गए रास्ते और उन्होंने कहा कि हमने ये वायदे किए थे, हमने ये पूरे किए। आप जरा मोदी जी बताइए, आपने जो वादे किए थे वो क्या पूरे हुए? 15 लाख कहां गए? 2 करोड़ रोजगार कहां गए? किसानों की आमदनी दोगुनी कब हुई, कब होगी? और अमेरिका के लोग तो वीजा लाइन में लगा करके लेने वाले थे इंडिया का, और यहां क्या हुआ रहा? उल्टे लोग विदेशों में भाग रहे हैं। हायर क्लास ही नहीं भाग रहा है, वो मजदूर भी गुजरात से लेकर के हरियाणा तक डंकी बन करके विदेशों में जाकर के नौकरियां कर रहे हैं और अमेरिका उनको भगा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का भारत बन गया, जो पूरे जुमले, छल प्रपंच, झूठ पर आधारित
तो नरेंद्र मोदी जाल में फंस गए मल्लिकार्जुन खड़गे के। अब उसका क्या प्रभाव हुआ, जरा इस तरफ आता हूं मैं। हरियाणा के चुनाव के बाद अब जो महाराष्ट्र की स्थिति है और झारखंड की स्थिति है, उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती थी कि कांग्रेस लग जाए, बटेंगे तो कटेंगे पर ही काउंटर करने के लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो तार छेड़ दिया, उसे अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहते थे नरेंद्र मोदी। लेकिन वो ये चूक कर गए कि महाराष्ट्र में ये मुद्दा बनने वाला है और झारखंड में ये मुद्दा बनने वाला है कि चुनावी वायदे आपको कैसे करने हैं। अब वो सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, उल्टा क्या हुआ, उड़ता हुआ तीर मोदी जी ने ले लिया कि जो बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते थे, अब क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र की कंपनियां कितनी चली गई, गुजरात चली गई। कितना रोजगार मिला महाराष्ट्र में, कितने किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। और चुनाव में बुनियादी मुद्दे आकर के अब क्लिक करने वाले हैं। ये कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक एक तरह से कह सकते हैं। और मुझे ही लग रहा है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये गुगली फेंकी थी और उस गुगली के जाल में नरेंद्र मोदी फंस गए कि हम जब ये कहेंगे तो नरेंद्र मोदी जरूर पलटवार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वायदे जो करती है वो पूरे नहीं कर पाती है, वैसे ही मौका मिलेगा। और वही हुआ। रेवंत रेड्डी से लेकर के सिद्धारमैया तक कहने लगे, ताल ठोकने लगे कि मोदी जी आइए और बताइए कि कितने आपने वायदे पूरे किए, और हम बता रहे हैं। इस जाल में तो मोदी जी फंस ही गए। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव भी अब बुनियादी मुद्दों पर जाकर के खड़ा होते हुए दिख रहा है। और ये नई मुसीबत बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस कभी ये नहीं चाहते कि वो एजुकेशन पर मामला चला जाए, स्वास्थ्य पर मुद्दा चला जाए, या जो बजट है उस बजट में जो वादे किए जा रहे हैं वो बजट पर खर्च हो। और यहां पे क्या हुआ, नरेंद्र मोदी अपने विज्ञापन पर जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय का बजट था वो लेकर के चले आए। सारी फेलोशिप बंद कर दी दलितों, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की। जो वजीफे मिलते थे, जो उनके स्कूल खुले हुए थे, वो सारा बजट उठा करके विज्ञापन पर चला गया। ये दलितों और आदिवासियों को हो सकता है ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज वजीफे नहीं मिल रहे उनके लिए। स्कूल में, अस्पताल में आपको दवाइयों के दाम 2 गुने और 3 गुने हो गए पिछले 3-4 साल के भीतर। कोरोना काल में 5-5 कंपनियां कई गुना आमदनी हासिल कर सकी। कैसे हो गया? जहां कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, उनके पास दवाइयां नहीं थी, और इधर दवा की कंपनियां अरबों रुपए का बिजनेस कर रही थी, मुनाफे में चल रही थी। और नरेंद्र मोदी अपने आंख, नाक, कान सब बंद करके बैठे हुए थे, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे। तो एक बड़ी गुगली जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने फेंकी, उस गुगली के जाल में नरेंद्र मोदी फंस गए। और अब की चुनाव बुनियादी मुद्दों की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब होती है तो जो उसकी कमजोरियां हैं, जो सांगठनिक कमजोरियां हैं, जो सामाजिक समीकरण दुरुस्त नहीं करने की जो कमजोरियां हैं, या उनके पास पैसा नहीं है तो चुनाव लड़ने की जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां भी यहां पर दूर जा सकती हैं। और बुनियादी मुद्दों पर अगर ये चुनाव होता है तो किसान हो, पिछड़े हों, मजदूर हों, दलित हों, और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए सबसे बड़ा स्पेस है। राहुल गांधी लगातार जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस का इशू हो, और अभी ये मुद्दा भी आएगा, राहुल गांधी लेकर के आएंगे। राहुल गांधी अभी जिनके बीच में जा रहे हैं, दिवाली में वो कुम्हार के घर गए जो दीपक बनाते हैं, क्या उनके घर में उजाला है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। जो घर में रंग रोशन करते हैं, क्या उनके घरों में रंग रोशन हो रहा है, और किस तरह से वो कर रहे हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं। किसानों के बीच में गए, लोको पायलट के बीच में गए, ट्रैकमैन के बीच में गए, मजदूरों के बीच में गए, कारीगर के बीच में गए, दस्तकार के बीच में गए, नाई के बीच में गए, मोची के बीच में गए। इन जो गरीबों के बीच में जा रहे हैं, वो उन मुद्दों को नए स्वरूप में लाकर के खड़ा कर रहे हैं, जेहन में एक तरह से कील ठोक रहे हैं कि ये हैं असली मुद्दे। लेकिन बीजेपी है तो गुमराह करना चाहती है कि आप
भटका दें, बटेंगे तो कटेंगे, सांप्रदायिक मुद्दा केवल बन जाए चुनाव का, मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया पैदा करना, डर पैदा करना, और जहां महाराष्ट्र में 20% मुस्लिम आबादी है उस आबादी का फायदा उठाना। डराइए आप, धमकाइए हिंदुओं को, और हिंदू कास्ट सेंसस पर वो हिंदू नहीं होता है कि साहब उसकी जो डिमांड है रिजर्वेशन पूरा खत्म कर दिया, लेकिन वो हिंदू नहीं होता है उस समय। जिन आदिवासियों को केवल टोकन दिखाया जा रहा है, उन आदिवासी बच्चों के वजीफे गायब कर दिए गए। उन्हें विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन में जाने के लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं है। कोई ऐसे स्कूल का कुछ योजना आई क्या? बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले लोगों ने कभी ये कहा क्या कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे? इनको पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, इनको ऐसे नौजवान चाहिए जो इनके नारों में और डीजे पर जाकर के डांस करते हो, आक्रामक नारे लगाते हो। उनको विवेकहीन हिंदुस्तान चाहिए। इन्हें एक ऐसा भारत चाहिए जो बाहर से चमचमाता हो लेकिन अंदर गरीबी, जेहालत, कुपोषण और गुलामों की जिंदगी जीने वाले दलित और पिछड़े हों। मुसलमानों को आप दोयम दर्जे का नागरिक बना दें, ईसाइयों को आप हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दें। एक ऐसा भारत चाहिए जो बाहर से चमकीला हो लेकिन अंदर उसमें डस्टबिन की तरह गजालत हो। ऐसा एक भारत उनको चाहिए, तभी वो अपनी सत्ता को बरकरार रख सकते हैं। ये आरएसएस का पूरा माइंड सेट है और उसी माइंड सेट से नरेंद्र मोदी सत्ता चला रहे हैं। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जो गुगली है, उस जाल में नरेंद्र मोदी फंस गए। और देखना ये है कि हरियाणा और झारखंड का चुनाव अब क्या बुनियादी मुद्दों की तरफ जाएगा, और अगर बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित होता है तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वो दाल गलने वाली नहीं है जो हरियाणा में गल गई और दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में गल गई। यहाँ ये चलने वाला नहीं है। और शायद ये मेरा अपना अनुमान है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझ करके ये गुगली मारी थी और उसके जाल में नरेंद्र मोदी फंस गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और किसी मुद्दे पर बात होगी। मिलते हैं कल। बहुत शुक्रिया।